हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आदित्य जैन, CS, CS, CMA, CFA का फैकल्टी। मैं आज आपको एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि हमारा SFM का न्यू बैच लॉन्च हो चुका है और अब हम लोग उसी क्लासेस को प्रोवाइड कर रहे हैं। कोरोना के वजह से हमारी फेस टू फेस बैचेस नहीं हो पाई थी, तो बहुत मुश्किल हो गया था फेस टू फेस बैच कंडक्ट करना। तो हमने उसे पूरा बैच को एक बार मॉडिफाई कर दिया है, एडिट कर दिया है और अपडेशन कर दिया है विथ रिसेंट RTP क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बच्चों के माइंड में ये चल रहा होगा कि सर अगर हमने पुराना बैच किया है तो इस बैच में और पुराने बैच में क्या अंतर है। तो सबसे पहले तो मुझे एक बार नए स्टूडेंट्स को एड्रेस करने दीजिए, फिर मैं आप लोगों की बात भी एड्रेस करता हूं, आप लोगों की क्वेरी भी एड्रेस करूंगा अभी थोड़ी देर में। तो इस बैच में मैंने क्या किया है, इस बैच में मैंने एक चैलेंज रखा था कि भैया ये इस बैच में मैं बहुत बिगेस्ट एंड हाईएस्ट कवरेज देना चाहूंगा अपने SFM के ऊपर। तो मैंने इस बैच में मोर देन 1000 कॉन्सेप्ट टेकअप करे। मैंने पास्ट ईयर्स के 25 साल के क्वेश्चंस मैंने उठाए और मैंने 100% लाइव स्टॉक मार्केट प्रैक्टिकल भी करवाया। और मेरा ये मकसद था कि ये डाउट फ्री बैच रहे। तो मैंने क्या किया, जहां जहां इतने सालों से मैं जो पढ़ा रहा हूं 15 साल से, तो जहां जहां 15 साल के मैंने सारे डाउट्स को इकट्ठे किए और मैंने उसे बुक्स का पार्ट बना दिया, उसके अपने क्लास का पार्ट बना दिया। डाउट जैसे एक क्वेश्चन है और इसके नीचे आप देख सकते हैं डाउट लिखा हुआ है, क्वेश्चन और आंसर, साथ साथ मैंने उसका क्वेश्चन भी लिख दिया, आंसर भी लिख दिया। तो ये डाउट किसी स्टूडेंट ने पूछा था, उस डाउट को भी मैंने यहाँ पे जगह दी। 15 साल के जितने भी डाउट्स थे मैंने अपने बुक्स में उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया है। तो मेरा मानना है आगे आने वाले समय में स्टूडेंट्स का 1% भी डाउट नहीं उठेगा। सर ये आइडिया आपके पास कहां से आया? ये आइडिया मेरे पास आया, मैंने जब एयरटेल का एड देखा। एयरटेल का एड अभी एक बहुत फेमस हुआ था जहां पर वो ये क्लेम कर रहे थे कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो कंप्लेन ही नहीं करते। तो मुझे पहले तो ऐसा लगा था यार, मुझे इतना अच्छा एड नहीं लगा था, मुझे पहला झलक में एड उतना पसंद नहीं आया। लेकिन जब मैंने इसको 2-3 बार देखा और जब मैंने इसके कॉन्सेप्ट को समझा तो मुझे लगा यार ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसे मैं भी अपने बैच में लेकर आऊंगा। 0% डाउट होना चाहिए, 100% डाउट फ्री होना चाहिए। मैं उस एड को प्ले करता हूं ताकि आपको भी वो पता चले कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वो एड प्ले किया जाए। चेन्नई में इतने, बांद्रा पवई कुलाबा मतलब मुंबई में इतने, यहां ज्यादा वहां कम। ये है क्या? वही जो हर कंपनी छुपाना चाहती है। पर एयरटेल नहीं। ये गिनती है कस्टमर्स के सवालों की जो इस वक्त हमारे सिस्टम में है। ये सब क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि एक दिन हमारे सिस्टम में 0 क्वेश्चंस, 0 कंप्लेंट्स हो। 0 मतलब एयरटेल से किसी को कोई शिकायत नहीं होगी? फालतू कथा। इम्पॉसिबल। माना ये इम्पॉसिबल है, पर कोशिश तो हम करेंगे। गट्स है, क्रेजी है, पर कूल है। इंडोर कवरेज, लॉकडाउन में रिचार्ज और स्लो डेटा स्पीड जैसे लाखों सवालों के जवाब हम दे चुके हैं और आपके हर सवाल का जवाब ना दें तब तक हम रुकेंगे नहीं। तो जिस तरह से इन्होंने क्लेम किया है कि भैया हम कोई भी कंप्लेंट्स नहीं आने देंगे अपने सर्विस में, इसी तरह से मैंने ये रेजोल्यूशन लिया है कि मैं कोई भी डाउट्स नहीं आने दूंगा। हालांकि डाउट्स आना अच्छी बात होती है और मैं खुद मोटिवेट करता हूं बच्चों को डाउट्स पूछने के लिए, लेकिन जब मैं पढ़ाऊं तो मेरा पढ़ाई, क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन गैप हो गया है, फेस टू फेस बैचेस नहीं है, तो सामने का स्टूडेंट्स नहीं बैठा है और अगर वो डाउट नहीं पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं टीचर उसको स्किप कर जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। तो उस चीज को मैं मद्देनजर रखते हुए मैंने सारे डाउट्स अपने क्लास में इनकॉर्पोरेट कर लिए। ठीक है, फाइन। तो आपने झलक देखा और आपने वीडियो भी देखा, ठीक है, ठीक। एनीवेज, और सारे स्टूडेंट्स को मैंने ये रिजॉल्व किया इस बैच में कि सभी ऑनर बने, सभी शेयर होल्डर बने। सभी शेयर होल्डर बनने, ये मेरा एक तरह का एक चैलेंज है। हालांकि पहले से भी बच्चे बन रहे हैं, आप देख सकते हैं। थैंक यू सर, इट्स फर्स्ट इन्विटेशन ऑफ AGM फॉर मी, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। वो मैं पहले से भी दे रहा हूं और इस बैच में मैं और इस चीज को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो मैंने इसमें 90+ लेक्चर्स यहां पर लिए हैं, 90+ लेक्चर्स।
हालांकि मैं कोशिश कर रहा था कि ये 100 लेक्चर हो जाए, ताकि मैं जब क्लेम करता हूं कि 100 आउट ऑफ 100 बच्चे कवर करेंगे और 100% मार्क्स सिक्योर करेंगे, लेकिन हो ही नहीं पाया। मैंने इतना ज्यादा इसमें सब चीजें इंकॉर्पोरेट कर दी है कि इससे ज्यादा और हो ही नहीं पाया। 90 प्लस ही है, 90 से कम नहीं है, 90 से ज्यादा ही है। ठीक है, फाइन। 300 प्लस आवर्स का मैंने कंटेंट यहां पर आपको दे दिया है, और 1000 प्लस क्लास नोट्स मैंने यहां पर आपको दिया है। 1000 प्लस पेजेस ऑफ क्लास नोट्स, बहुत बड़ी बात होती है, ह्यूज कवरेज है। तो पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि पढ़ना बाकी ना रहे। तो 1000 पेजेस की यहां बात हो रही थी। जिस तरह से जो क्लास नोट्स हैं होते हैं, इस तरह से हम क्लास नोट्स स्टूडेंट्स को यहां पर हम बनाते हैं, और बच्चे भी इसको बहुत अच्छे से लिखते हैं, और यही एग्जाम में रिवाइज करके जाते हैं। 1000 से ज्यादा पेज ऑफ क्लास नोट्स बहुत बड़ी बात है, रेगुलर बैच। और ये मैं मानता हूं कि दिस इज द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लर्न फाइनेंस प्रैक्टिकली, कॉन्सेप्चुअली, और एग्जाम में भी आप धूम मचाएंगे। ठीक है, फाइन सर। और ट्रस्ट मी, मैं जिन जिन स्टूडेंट्स को जानता हूं जो जो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किए हैं, आज वो बहुत अच्छे कंपनीज में हायर्ड किए गए हैं और बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, चाहे कैसा ही इकोनॉमी क्यों ना हो। आप अगर अच्छे हैं, टैलेंट अच्छा है आप में, तो आप किसी भी इकोनॉमी में सरवाइव कर जाएंगे। और आपकी टैलेंट अच्छी नहीं है तो आप इकोनॉमी कितनी अच्छी हो, आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल नॉलेज हमेशा काम आती है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है सर। तो ये आपका इस तरह से हमने क्लास नोट्स बनाया। ठीक है, तो 100% स्टॉक मार्केट प्रैक्टिकल जो हमारी क्लास का मोटो रहता है, वो तो हमेशा ही है। तो ये न्यू बैच हमने अनाउंस किया है, तो जो भी बच्चे अभी कुछ दिनों से न्यू बैच ही उनको मिल रहा होगा, फाइन। अब सवाल ही उठती है कि सर अब हमने तो आपका पुराना बैच कर लिया है या कर रहे हैं, व्हाटएवर, बहुत सारी बातें हैं। तो प्लीज इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि आप कुछ गलत पढ़ रहे हैं या आपने कुछ सही डिसीजन नहीं लिया। मैं आपको के डिसीजन को सही ठहराने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया है, मैंने आपके जो ग्रुप में, मैंने इस बैच में और आपके ग्रुप के बैच में जो भी मैंने एडिशंस किया है, वो मैंने आपके ग्रुप में पोस्ट कर दिया है। एक फाइल का नाम होगा एडिशनल क्वेश्चन एंड आंसर, उसको मैंने क्वेश्चन आंसर, उस फाइल को मैंने आपके ग्रुप में दे दिया है, नंबर 1। तो वो जितने भी एडिशंस इस बैच में हुए हैं वो मैंने आपको दे दिया है। सेकंड, जो जो अमेंडमेंट्स इस बैच से उस बैच में थे, वो भी मैंने आपको अलग से फाइल बनाकर दे दिया है। मुश्किल से 8 या 10 पेज का वो होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा, मैंने अमेंडेड थ्योरी बुक इंकॉर्पोरेटिंग नवंबर 2020 आरटीपी भी मैंने आपके ग्रुप में दे दिया। ये तीनों बात मैंने पुराने स्टूडेंट्स के लिए की है। प्लस एक फीचर मैंने और दिया है, जिस भी क्वेश्चन का आपको वीडियो सॉल्यूशन चाहिए वो मैं आपको ऑन रिक्वेस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो जो क्वेश्चंस आपके बैच में होमवर्क में दिए गए थे, इस बैच में मैंने उस होमवर्क के क्वेश्चंस को करा दिया है। अगर आपको कोई भी होमवर्क के क्वेश्चंस में दिक्कत हो या कोई भी पार्ट में दिक्कत हो, आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे, मैं उसका वीडियो सॉल्यूशंस आपको दे दूंगा। तो प्लीज इस र्यूमर और इस सोच में मत रहिएगा कि आपने कुछ अलग पढ़ा। देखिए, अपडेशन तो हमेशा होगा, इंप्रूवमेंट तो हमेशा होगा। हाँ, मैं ये सोच रहा हूं कि इस बैच के बाद मैं क्या नेक्स्ट बैच में इंप्रूव करूंगा, मेरी ये सोच अभी नहीं बन पाई है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बैच में मैंने बहुत अच्छा और बेटर एक लेवल में लेकर गया हूं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि प्रीवियस बैच में मैंने वो लेवल नहीं मेंटेन किया था। प्रीवियस बैच ही यही बैच है, क्योंकि प्रीवियस बैच के बाद तो कोई बैच हुआ ही नहीं, कोरोना की वजह से हमारा फेस टू फेस बैच ही नहीं हुआ। तो मैंने उसी बैच को एडिट किया है, उसी बैच को मैंने एडिट करके उसको इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि अभी नया बैच लेना पॉसिबल ही नहीं हो पाया। ठीक है, बट हाँ, ये मैंने नवंबर 20 को इनकॉर्पोरेट करके ये जो बैच बनाया है, और जो आपका बैच था वो मई 20 आरटीपी को इनकॉर्पोरेट करके बना था। वो हमेशा होगा, वो ये चीज हमेशा होगा। ये बैच वाले भी कुछ नया आरटीपी देखने वाले होंगे। अगर आपका अटेम्प्ट 2 साल बाद है और कोई मेरा ये बैच ले रहा है, तो उनको भी आरटीपी देखना होगा। तो प्लीज ये कंफ्यूजन और ये रूमर और ये मैसेज प्लीज मुझे मत कीजिएगा कि सर हम ने कोई गलत बैच ले लिया या गलत डिसीजन ले लिया। प्लीज ये मैसेज मुझे नहीं आना चाहिए, हमारे किसी भी टीम को नहीं आना चाहिए। हाँ, आपने ग्रुप में जाइए, वहां पर मैंने जो एडिशंस हुए हैं इस बैच में और आपके बैच में, वो मैंने दे दिया है। प्लस मैंने अमेंडमेंट्स दे दिए हैं, प्लस मैंने थ्योरी अपडेटेड दे दिया है,
प्लस मैंने आपको सारा उसमें लिख कर दे दिया। अपने ग्रुप को प्लीज फॉलो करें, जो भी ग्रुप में पोस्ट है उसको आप फॉलो करें। ग्रुप का नाम है लर्न टू अर्न बैच, आपके ग्रुप का नाम है लर्न टू अर्न बैच, और जो नया बैच है उनका ग्रुप का नाम हमने कुछ अलग रखा है, लर्न टू अर्न डाउट फ्री बैच। अच्छा, मैंने एक चीज और किया है, जितने भी डाउट्स, ये सारे जितने डाउट्स थे ना, ये जितने भी डाउट्स थे वो उसका भी मैंने फाइल दे दिया है, डाउट्स विद पेज नंबर विद क्वेश्चन नंबर। तो सारे डाउट्स 15 साल के इतिहास के जितने भी डाउट्स हैं उसका मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में वो भी मैंने आपके ग्रुप में पोस्ट कर दिया है। तो आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, आपने जो बैच किया उसी बैच में रहिए, अब रिवीजन करना शुरू कर दीजिए और जो ग्रुप में पोस्ट हो रहा है उसको आप फॉलो करें। 2 ग्रुप है, एक अमेंडमेंट ग्रुप और एक लर्न टू अर्न बैच ग्रुप। जो लर्न टू अर्न बैच के ग्रुप के हैं वो उन्हीं में रहेंगे, और जो अदर बैच के ग्रुप के हैं, टारगेट करोड़ प्लस, 100 आउट ऑफ 100 बैच और अदर बैच, ओल्ड सिलेबस बैच या कोई भी बैच, वो आप अमेंडमेंट ग्रुप में रहिएगा, आपको सारा इंफॉर्मेशन वहीं मिलेगा। ठीक है, आरटीपीस के भी मैंने क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं आपके ग्रुप में। मैंने चीपेस्ट टू डिलीवरी, एक नया कॉन्सेप्ट आया है, उसको भी मैंने इंकॉर्पोरेट कर दिया है। मैंने ट्रैकिंग एरर भी मैंने इंकॉर्पोरेट कर दिया या करूंगा। कॉन्टेंगो करके एक कॉन्सेप्ट है, उसको भी मैंने आपके ग्रुप में पोस्ट कर दिया है। और इस बैच में क्या होगा, वो चीज बैच में ही उन्हें मिल जाएगा, क्योंकि आपके वक्त जब बैच बना था तो वो कॉन्सेप्ट उस वक्त तक नहीं आया था। तो फ्रेंड्स, आई होप मैंने बहुत अच्छे से ये सब चीजें क्लियर की है और आप बहुत अच्छे से ये सब चीजें करेंगे और मेरा जो मकसद है उसे पूरा करेंगे। और मैंने बहुत ह्यूज कवरेज आपको भी दिया था, आपके बैच को भी दिया था, हर बैच को मैं यही देता हूं, हर बैच में कुछ ना कुछ नया होता है। तो ये अभी तक का मेरा लेटेस्ट बैच है, तो आप डेफिनेटली जाइए और ज्वाइन करें। मैं आपको वेबसाइट बता देता हूं, adityajain.com। ठीक है, तो आप वहां से हमारे जितने भी हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं, जितने भी हमारे और भी अदर सेंटर्स है, उसको भी आप देख सकते हैं। ऑथराइज्ड जो भी हैं जिनको हमने लिस्ट किया है, या आप डायरेक्टली adityajain.com से भी बाई कर सकते हैं, ADITYAJAIN.com। मैं ऑफिशियल ईमेल आईडीज, मोबाइल नंबर्स और मेल एड्रेस अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, फाइन। तो आई होप आप अच्छे से पढ़ाई करें और हमेशा पॉजिटिव सोचें, क्योंकि पॉजिटिव सोच ही आपको हमेशा आगे लेकर जाएगी। बाकी एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट और अपने प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। एक बात और मुझे बताना है कि इस 90 लेक्चर्स में कुछ इस तरह के भी लेक्चर्स हैं, जैसे मैंने आप पुराने बैच में मैंने क्या किया था, राइट शेयर्स और बायबैक एक ही लेक्चर में पढ़ाया था, और इस नए बैच में मैंने क्या किया, राइट शेयर्स को अलग कर दिया है और बायबैक को अलग कर दिया है। तो यहाँ 2 लेक्चर हो गए, और वहां पर मैंने क्या कराया था प्रीवियस बैच में, राइट शेयर्स और बायबैक एक लेक्चर में कराया था। तो इसलिए अब लेक्चर बढ़ गए। तो लेक्चर बढ़ गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हैरानी होनी है, यार हमने कम पढ़ा है, ये ज्यादा पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने ग्रुप में आप जाएं और वहां पे जो भी एक्स्ट्रा चीजें वो मैंने वहां पे दे दी है, और आपको वहां पे भी कोई दिक्कत है किसी भी चीजों में तो उसका वीडियो सॉल्यूशंस में आपको अलग से दे दूंगा, तो आप एट पार हो जाओगे न्यू बैच से। ठीक है, तो आपको कभी मन में ये नहीं आना चाहिए कि हमने कुछ कम पढ़ा या ये दूसरे बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं। फाइन, आई होप। जैसे एक ईवीए का चैप्टर था और वैल्यूएशन का चैप्टर था, वो दोनों एक ही में था, तो मैंने उसको अलग कर दिया है, तो 2 लेक्चर बन गए। पहले 1 लेक्चर था, 2 लेक्चर हो गया। तो इस तरह से 10-12 लेक्चर तो इसी तरह से बढ़ गए। पहले 3-3 घंटे के लेक्चर होते थे, यहां पर कुछ लेक्चर्स 2 घंटे के भी हैं, 1.5 घंटे के भी हैं, कुछ लेक्चर्स 1 घंटे का भी है। तो इस तरह से 10-15 लेक्चर्स तो ऐसे ही बढ़ गए। ठीक है, और फिर 5-6 लेक्चर्स जो आरटीपी के क्वेश्चंस आए वो मैंने इंकॉर्पोरेट कर दिया है। आपको भी आरटीपी के क्वेश्चंस मैंने अलग से वीडियो बनाकर आपको दे दिया, इसी चैनल में मैंने पोस्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन नाउ, एंड आई होप विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ओल्ड बैच स्टूडेंट्स एंड न्यू बैच स्टूडेंट्स। आप अच्छा से पढ़ाई करें, आप फाइनेंस लाइन में बहुत अच्छा करियर बनाएं, यही मेरी सोच है, यही मेरी एक चैलेंज लेकर मैं जो आगे बढ़ा हूं, और मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। फाइन सर, थैंक यू सो मच।